बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी बातें क्या करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और जो भी अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पाली। अम्मा बाद, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया, उसे पुख्ता और अच्छी तरह पैदा किया। वही उसे ज़्यादा जानने वाला है और क्या चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद और दुरुस्त है उसका भी वो ज़्यादा जानने वाला है। इसलिए उसने हमें अपने नफ्सों को पाक करने की दावत दी है। अल्लाह का फरमान है, कसम है नफ्स की और उसे दुरुस्त बनाने की। फिर समझ दी उसको बदकारी की और बच कर चलने की। जिसने उसे पाक किया वो कामयाब हो और जिसने उसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। इसलिए जब तक नफ्स का तज़किया ना हो, उसकी इस्लाह और उसकी खसलतों की तहदीब पर तवज्जो ना दी जाए, उसकी कजी को सीधा ना किया जाए, उसे ताअत पर राम ना किया जाए और उसे घटिया अखलाक और घिनौने रज़ाइल से पाक ना किया जाए, तब तक बंदे की दुरुस्ती नहीं हो सकती है। और आदमी जब भी अपने दिल की बुनियाद तक़वा पर रखना चाहे उसे सब्र और हद दर्जे की जद्दोजहद की ज़रूरत होगी, क्योंकि नफ्सों पर शहवतों और लज्जतों की बालादस्ती और गलबा होता है और दिलों पर उनकी पकड़ होती है, जिसकी वजह से उनका छोड़ना कठिन, उनसे बाज रहना मुश्किल और उनसे छुटकारा पाना दुश्वार हो जाता है। ताहम जो शख्स अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह उसे बचा लेता है और उसे हिदायत देता है, और जिसकी पनाह ले और उससे मदद तलब करे उसकी मदद करता है और उसे पनाह देता है। जो शख्स अपने नफ्स की इस्लाह में अपने रब पर भरोसा करेगा वो उसके लिए काफ़ी होगा। अल्लाह का फरमान है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी होगा। अल्लाह के बंदो, मालूफ चीज़ों और बुरी आदतों को छोड़ने में उसी शख्स को मुश्किल और कठिनाई होगी जो उन्हें गैरुल्लाह के लिए छोड़ेगा, मगर जो उन्हें सच में अल्लाह के लिए अपने दिल में इखलास पैदा करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए छोड़ेगा, वो यकीनन उन्हें छोड़ने में कोई मशक्क़त नहीं पाएगा। हाँ, पहली मर्तबा और शुरू में उससे मशक्क़त हो सकती है ताकि वो आज़माया जाए कि वो आया उन्हें छोड़ने में सच्चा है या झूठा। अगर वो इस मशक्क़त पर थोड़ा सब्र कर ले गया तो मशक्क़त लज्जत में बदल जाएगी और वो ताअत की चाशनी चखेगा, और हराम काम की रग़बत जितनी बढ़ेगी, नफ्स उसे करने का जितना ख्वाहिशमंद होगा और उसके मुहर्रिकात जितने ज़्यादा होंगे, उसके छोड़ने में उतना ज़्यादा अजर होगा, और उससे छुटकारा पाने के लिए नफ्स के साथ लड़ाई में सवाब उतना ही दो चंद होगा। उस शख्स का अजर कितना अदीम है जो तौबा करे, रुजू करे और अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़ दे और बुराइयों के इर्तिकाब से बाज आ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा गुनाह करना चाहे तो तुम उसे उस पर ना लिखो यहाँ तक कि वो उसे अंजाम दे दे। अगर वो उसे अंजाम दे दे तो तुम उसे उतना ही लिखो, और अगर वो उसे मेरे लिए छोड़ दे तो उसके लिए उसे एक नेकी कलम बंद करो। मुत्तफ़क़ अलैह। भाइयों, शरई नुसूस इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो शख्स अल्लाह के लिए कुछ छोड़ेगा और उस चीज़ को तरजीह देगा जिसकी तरफ अल्लाह ने बुलाया है और उस पर उभारा है, अल्लाह उसे बदले में उससे बेहतर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला के डर से हरगिज़ कोई चीज़ नहीं छोड़ोगे मगर अल्लाह तुम्हें बदले में उससे बेहतर अता फरमाएगा। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। उनकी एक रिवायत में है कि तुम हरगिज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ोगे मगर अल्लाह तुम्हें उसके बदले में वो चीज़ देगा जो तुम्हारे लिए उससे बेहतर है। अल्लाह के बंदो, मोमिन की शान ये है कि वो तक़वा को लाज़िम पकड़ता है और लाफ़ानी आखिरत को फ़ानी दुनिया पर तरजीह देता है। चुनांचे वो जो कुछ छोड़ता है अल्लाह की खुशनुदी की तलब और इस बात की चाहत में छोड़ता है कि अल्लाह उससे बदले में वो अता करेगा जो उससे अदीम होगा। इसकी तायीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से होती है, जिसे खुशी हो कि अल्लाह उसे आखिरत में शराब पिलाए तो उसे दुनिया में छोड़ दे, और जिसे खुशी हो कि अल्लाह उसे आखिरत में रेशम पहनाए तो उसे दुनिया में छोड़ दे। इसे इमाम तबरानी ने रिवायत किया है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا ضامن ہوں جو جدال کو چھوڑ دے گرچہ وہ حق پر ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے گرچہ وہ بطور مذاق ہی ہو۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ہے، جس نے غصہ پی لیا حالانکہ اسے کر گزرنے پر قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا، یہاں تک کہ اسے اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جو چاہے چن لے۔ اسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے کوئی خاص لباس چھوڑ دے حالانکہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا، یہاں تک کہ اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو چاہے پہن لے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی سنتوں اور شریعت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جو شخص کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑے گا، اللہ اسے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا اور وہ اسے نہیں گوائے گا۔ سو جو شخص شرک باللہ کو چھوڑے گا اور غیر اللہ کے لیے عبادت کی کوئی قسم انجام دینے سے باز رہے گا، اللہ کو ایک جانے گا اور اس کی طرف عبادت کے ساتھ اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے متوجہ ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا سینہ کشادہ ہوگا، اس کی عقل محفوظ رہے گی، اس کو دل جمعی حاصل ہوگی، اس کا نفس پاک صاف ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوگا اور اسے دنیا و آخرت میں خوشخبری حاصل ہوگی۔ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے شرک، قتل اور زنا سے بچنا اور کبائر اور بڑے گناہوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہے وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر اپنے اس فرمان سے ختم کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گی، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ جو شخص اللہ کے قدر پر اعتراض کرنا چھوڑے گا، مصائب کے وقت ناراضگی سے اپنے آپ کو دور روکے گا اور اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے حوالے کرے گا، اللہ اسے رضامندی اور یقین عطا کرے گا اور اس کا انجام اچھا کرے گا۔ جو شخص جوتشیوں، جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جانا چھوڑے گا، اللہ اسے صبر، سچا توکل اور توحید کی تکمیل عطا فرمائے گا۔ جو شخص غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑے اور اللہ کی خشیت اس کا شعار بن جائے، وہ اوہام سے محفوظ ہوگا اور اللہ اسے ہر چیز سے امن دے گا، حق اس کا رہنما بنے گا اور اللہ کی رضا اس کی مطلوب و مقصود ہوگی۔ جو شخص بدشگونی چھوڑے گا اور وسوسوں اور بدعقیدگیوں سے بچے گا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا یقین اور اپنے رب پر اس کا توکل مضبوط ہوگا۔ جو شخص دنیا کے فانی ساز و سامان پر ٹوٹ پڑنے اور اس کی فوری لذتوں میں مگن رہنے کو چھوڑے گا، اللہ اس کے لیے اس کے معاملات کو اکٹھا کر دے گا اور اس کی بے نیازی اس کے دل میں کر دے گا اور اس کے پاس دنیا بادل ناخواستہ آئے گی۔ جس شخص نے وہ اشیاء خرد و نوش یا تجارت وغیرہ چھوڑ دی جس کی حلت میں شبہ ہو اور ان کے جواز کا یقین نہ ہو، وہ محرمات میں پڑنے کے ڈر سے شبہات سے بچا، شبہ آمیز چیز کو چھوڑ کر شبہ سے خالی چیز کو اختیار کیا اور اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا۔ جو شخص شہرت کی طلب اور نمود کی محبت چھوڑے گا، اللہ اس کی شان بلند کرے گا، اس کا نام اونچا کرے گا، اس کی فضیلت پھیلائے گا اور اسے لوگوں کی محبت عطا فرمائے گا۔ جو شخص لوگوں سے مانگنا اور اس سے امید لگانا چھوڑے گا، ان کے سامنے اپنے چہرے کا پانی نہیں بہائے گا اور اپنی امید صرف اللہ سے لگائے گا اور اس کے سوا کسی سے نہیں لگائے گا، اللہ اسے اس کی چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر عطا فرمائے گا، اسے دل کی آزادی، نفس کی وسعت اور مخلوق سے بے نیازی عطا فرمائے گا۔ جو شخص والدین کی نافرمانی چھوڑے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے حق میں کوتاہی نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اس کے معاملات کو آسان کرے گا اور حسن سلوک اس کے گناہوں کی بخشش اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ جو شخص اپنے قرابت داروں سے قطع رحمی نہیں کرے گا اور ان کی بیزاری اور اذیت پر صبر کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، ان کی محبت حاصل کرے گا اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا، اس کی عمر بڑھائے گا اور جب تک وہ اس صلہ رحمی پر قائم رہے گا، اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس کے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔
जो शख्स बुरी सोहबत और बुरे साथियों को छोड़ेगा, अल्लाह उसके बदले उसे नेक साथी और पसंद हम नशीन अता करेगा, जिनके पास वो नफ़ा व फ़ायदा पाएगा और उनकी सोहबत और हम नशीनी से दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल करेगा। जो शख्स ख़रीद व फ़रोख्त में फ़रेब दही और धोखाधड़ी को छोड़ेगा, उसकी तिजारत में बरकत होगी, उस पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा और उसके सामान पर उनकी तवज्जो ज़्यादा हो बढ़ेगी। सच्चा अमानतदार मुस्लिम ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों और शुहदा के साथ होगा। जिसने सूद और सूद के मुख्तलिफ़ मामलात और ख़बीस कमाई को छोड़ेगा, जो सूद मुख्तलिफ सूदी मामलात और ख़बीस कमाई को छोड़ेगा, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देगा, वो कानात शार होगा, अल्लाह उससे अपने वसी फ़ضل से दौलतमंद बनाएगा और वो कामयाबी, सआदत और तुमानीनत हासिल करेगा। जो गबन करना और माल चोरी करना अल्लाह के खौफ से छोड़ेगा, अल्लाह उसे कुशादगी अता करेगा, हलाल कमाई से मालदार बनाएगा और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से उसको गुमान ना हो, इस बात के बदले कि उसने वो चीज़ छोड़ दी, इस बात के बदले कि उसने वो चीज़ छोड़ी जो हलाल नहीं है। जो बुखल को छोड़ेगा, फ़यादी और सखावत को तरजीह देगा और अपने माल से लोगों की गमखारी करेगा, लोग उससे मोहब्बत करेंगे, वह अल्लाह और जन्नत से करीब होगा, अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया जाएगा और फ़िक्र, गम और सीने की तंगी से महफूज रहेगा। और इल्म में बखीली बुखल की बदतरीन और कबीह तरीन किस्म है। सो जिसने इल्म में बखीली करना छोड़ दिया और उसे छुपाया नहीं बल्कि उसे फैलाया, आम किया और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचाया, चुनांचे जाहिल को सिखाया, पूछने वाली की रहनुमाई की और गाफिल को नसीहत की, तो उसके लिए उन लोगों के बराबर अजर है जिन्होंने उससे फ़ायदा उठाया और इल्म की फ़यादी की आला तरीन मरातिब में से है। जिसने कर्ज़ की अदायगी में टाल मटोल को छोड़ा, इस पुख्ता इरादे के साथ कि वो कर्ज़ की अदायगी उसके वक्त से मुअख्खर नहीं करेगा, अल्लाह उसकी सच्ची नीयत और अदायगी की रग़बत की वजह से उसे तौफ़ीक देगा, उसकी मदद करेगा और उसकी तरफ से कर्ज़ अदा कर देगा। जो अदायगी से आजिज़ कर्ज़दार से अपना हक़ छोड़ दे और उससे दरगुदर करे, बई तौर के उस पर पूरा कर्ज़ या जुज़वी कर्ज़ माफ़ कर दे या कुशादगी के वक्त तक उससे मोहलत दे, अल्लाह उससे दरगुदर फरमाएगा और उसके लिए आसानी करेगा। और जो कर्ज़ उसने माफ़ किया है वो उसकी तरफ से सदका होगा, जिसका उसे अजर दिया जाएगा और उसके गुनाह की मग़फ़िरत होगी और जन्नत से नजात का सबब बनेगा और अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपने साये में पनाह देगा। जिसने बहुत ज़्यादा महर लेना छोड़ा, उसने महर को हल्का करने और निकाह को आसान करने में शरीयत की मुवाफ़क़त की, इसमें सौदाबाजी और तकल्लुफ़ के मफासिद से बचा और उसका निकाह बाबरकत हुआ। जिसने अपनी बीवी से खुला कराते वक्त बदला नहीं लिया और जो महर उसे दिया था अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसका मुतालबा नहीं किया, उसे उस पर सवाब दिया जाएगा और अल्लाह उसके बदले ऐसा मुनाफा अता करेगा जो उसके माली रफ्ता की भरपाई होगी। जो किब्र व गुरूर को छोड़ेगा और तवाज़ु को लाज़िम पकड़ेगा, वो फ़दाइल व कमालात हासिल करेगा, उसकी सरदारी पूरी होगी, उसकी कदर बढ़ेगी और उसकी फ़जीलत बुलंद होगी, क्योंकि जिसने भी अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार किया अल्लाह ने उसे बुलंद किया। जो हसद को छोड़ेगा और उसे दबाने में अपने आप से जद्दोजहद करेगा, वो उसके गुनाह और नुकसान से महफूज होगा। हसद एक लाइलाज बीमारी और कमीना खसलत है जो पहले हसद करने वाले को लगती है फिर उसे हलाक कर देती है। और जिसने लोगों के साथ बदगुमानी करने और उनके इज़्ज़त व आबरू पर हमला करने और उनके ऐबों के पीछे पड़ने को छोड़ दिया, वो दिल की तशवीश और बेसूद चीज़ में फ़िक्र के मशगूल होने से बच गया। नतीजतन वो अपने नफ्स पर गौर करेगा और अपनी हालत की इस्लाह में मशगूल होगा। जो कम अक़लों से